श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 190 अध्याय चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 29। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा महात्मा अर्जुन को अनेक प्रकार के यज्ञों की बात बता रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितने मार्ग होते हैं, इस यज्ञमय प्रसंग से वे कहते हैं। पहला उन्होंने ब्रह्म यज्ञ बताया, उसके बाद देव पूजन रूप यज्ञ, तीसरा यज्ञ जीव ईश्वर के अभेद दर्शन रूप ब्रह्म यज्ञ बताया, फिर चौथा मनस संयम रूप यज्ञ बताया, पांचवा इंद्रिय संयम रूप यज्ञ बताया, छठा आत्म संयम रूप यज्ञ बताया, सातवां द्रव्य यज्ञ बताया, आठवां तपो यज्ञ बताया, नौवां योग यज्ञ बताया, 10वां स्वाध्याय यज्ञ बताया, 11वां ज्ञान यज्ञ बताया और 12वां व्रत यज्ञ बताया। अब उसके अनंतर भगवान अर्जुन को प्राणायाम यज्ञ बता रहे हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अन्वयार्थ। अपरे अपाने प्राणम, दूसरे योगी जन जो मुमुक्षु लोग हैं वे अपान वायु से प्राण वायु का तथा प्राणे अपानम जुह्वति और प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, प्राण और अपान की गति को रोक करके वे प्राणायाम के परायण होते हैं। आइए इस पर हम लोग भावार्थ मंजरी, यह भाव पुष्प परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करें। भगवान प्राणायाम रूप मार्ग का भी वर्णन करते हैं। जो जहां पर स्थित है वह वहीं से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। अनेक प्रकार की साधनाओं का वर्णन इसी बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ना शुरू करो तो परमात्मा मिलेगा ही। प्रत्येक नदी का अंतिम लक्ष्य सागर है, वैसे ही प्रत्येक मार्ग का अंतिम छोर परमात्मा ही है। यहां पर श्वास का और परमात्मा का अभिन्न संबंध बताते हैं। अन्नमय कोश के बाद यह प्राणमय, अन्नमय कोश के बाद यह प्राणमय कोश आता है। इस स्थूल देह को प्राण ही संचालित करते हैं। श्वास के बिना जीना असंभव है। थोड़ा भी श्वास रोक लो तो शरीर की समस्त क्रिया ही रुक जाएगी, शरीर की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए प्रकृति ने इसे धौंकनी की तरह सतत चलाने वाला बनाया है। और ये धौंकनी चलाने वाला धौंकू
स्वयं प्रकृति है, यह स्वयं चालित धौंकनी है। मनुष्य इस श्वास का संचालक नहीं है। यदि मनुष्य संचालक होता तो बहुत पहले ही मर गया होता, क्योंकि मनुष्य यह प्राणी महान आलसी है। श्वास लेने में थोड़ा भी आलस करता तो ये मर जाता। अतः इस शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं परमात्मा ने अपने पास ही रखी है। जैसे श्वास लेना, खून दौड़ाना, अन्न पचन क्रिया आदि करना, ये सब बातें, ये सब मनुष्य के करने पर निर्भर नहीं है। भोजन करना मनुष्य का काम है, लेकिन पचाना एक नारायण का काम है। और भगवान ने कहा भी है गीता में, पचान्नम पचाम्यन्नम पचामी अन्नम चतुर्विधम। जितने श्वास के शरीर को आवश्यकता है उतना श्वास शरीर ले लेता है। यदा कदा जब शरीर को श्वास की अधिक आवश्यकता होती है तो शरीर अधिक श्वास ले लेता है। जैसे दौड़ते समय, क्रोध के समय श्वास की गति बढ़ती है। जैसे ही विकार अपने हृदय में बढ़ जाते हैं ना, तो श्वास की गति बढ़ती है, खून की गति भी बढ़ती है और मन भी ज्यादा अशांत होता है। शरीर में सब तरह संघर्ष होने लगता है और उष्णता का भी तापमान बढ़ता है। बैठे बैठे मन में क्रोध आवे तो श्वास की गति बढ़ जाती है महाराज। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि और आंतरिक काम क्रोध आदि मानसिक भावनाओं का बड़ा गहरा संबंध है। मन शांत है तो श्वास भी शांत चलने लगती है। इससे उल्टा भी हो सकता है कि श्वास अशांत तो मन भी अशांत। हमारे श्वास की गति भी हमारे मन की गति को नापने का परिमाण हो सकता है। ऋषियों ने खोजा और पाया कि प्राण के आयामों के द्वारा मनोनिग्रह, चित्त वृत्ति निरोध हो सकता है। और उन्होंने प्राणों के 3 आयामों के ऊपर चित्त एकाग्र किया है। प्रकृति प्रदत्त प्राणों के इन 3 नियमों को देखा। कौन कौन से वे? पूरक है, कुंभक है और रेचक है। उन्होंने इन पर नियंत्रण किया, देखा, इनकी क्रियाओं को देखा। वे इनकी क्रियाओं के साथ रुके, अनुसंधान किया और देखा कि ये भी एक माध्यम हो सकता है मन शांत करने का। अपरे अपाने प्राणम, कुछ योगी जन है कि अपान वायु से प्राणवायु का, अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना। इसका अर्थ है बाहर का वायु भीतर खींचना, यह पूरक प्रक्रिया है और यह हवन हो रहा है। इस क्रिया पर मन को केंद्रित करना, किस प्रकार हम बाहर का वायु भीतर खींच रहे हैं, श्वास भीतर प्रविष्ट हो रहा है, यह देखना है हमें। किस प्रकार प्रविष्ट हो रहा है, कैसे श्वास आ रहा है, इस शरीर के भीतर कहां कहां घुस रहा है, उसका अनुभव करना है। एक एक क्रिया का अनुभव करना है। तथा प्राणे अपानम जुह्वति, तथा प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं। बहिरस्थ प्राणवायु में अंतस्थ अपान वायु का हवन करना है। इस प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। यह प्रक्रिया सहज हो रही है, हमें उसका केवल दृष्टा होना है। बहुत सारे लोगों को तो ये प्राण अपान क्या चीज है यही पता नहीं महाराज। अरे अपने शरीर में बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है मेरे भाई, इसको जानो, इसको खोजो। भगवान कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। देखो तो अपने ही शरीर पर आप अनुसंधान करो,
आगे कहते हैं प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। प्राण और अपान की गति को रोक करके वे प्राणायाम के परायण होते हैं। प्राण और अपान की गति को भीतर ही रोकना इसे अंतस्थ कुंभक कहते हैं, और प्राणापान को बाहर रोकना इसे बहिरस्थ कुंभक कहते हैं। इस साधना में जो परायण साधक है वे इस यथा योग्य तरीके से परमात्मा के पास पहुंचते हैं, लेकिन जानते हुए अपने शरीर पर अपने श्वासों पर नियंत्रण करते हुए और अपनी चित्तवृत्तियों के अभाव में ही इस परमात्मा का दर्शन होता है। चित्तवृत्तियां जहां तक जाते हैं वहां जाने दो, और चित्तवृत्तियां वहां पे रुक जाएगी, और जहां पे चित्तवृत्तियां रुक जाती है ना, बस उसके ही आगे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आंखों को बंद करके फिर हमें चित्तवृत्तियों का ही दर्शन होता है। जैसे हम आंखें बंद कर ले तो हमें किसका दर्शन होता है? चित्तवृत्तियों का ही दर्शन होता है। अतः सर्वप्रथम प्राणों के आयामों पर चित्त केंद्रित करना चाहिए। हमारे पास 3 नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। चंद्र नाड़ी के द्वारा रेचक करता है तो सूर्य नाड़ी के द्वारा पूरक करें। चंद्र नाड़ी बाई नासिका में रहती है और सूर्य नाड़ी दाहिनी नासिका में रहती है। इन्हीं को क्रम से इड़ा, पिंगला और मध्यमा या सुषुम्ना भी कहते हैं। संपूर्ण शरीर प्राणों के द्वारा संचालित है, इतना ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं प्राणों के 10 भागों में विभाजित किया है। पंच प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, और पंच उप प्राण, नाग, कृम, कृकल, धनंजय आदि। 10 प्रकार के कार्य हमारे शरीर में सतत हो रहे हैं। उस प्राणायाम रूप यज्ञ के द्वारा शरीर तथा चित्त स्वस्थ हो जाता है, और यह साधक परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ये शरीर किससे संचालित हो रहा है ये देखना है, इसको खोजना है, और जिसके द्वारा संचालित हो रहा है उस परमात्मा को पकड़ लेना है। बस जहां पर समस्त वृत्तियां शांत हो जाती है उसके आगे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। फिर अंतस्थ आंख को खोलो, दिव्यम ददामि चक्षुंते। अब फिर चित्तवृत्तियों को देखने वाली जो आंखें ना वो रुक जाती है, और दिव्य चक्षु से उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। कर तो लो, एक आधी बार तो अपने भीतर इस परमात्मा का साक्षात्कार करो भाई, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ ही जाएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।